जी 10th क्लास तो आप लोगों का अगला टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का और टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या है? चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसी के अगले टॉपिक को फर्टिलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला क्या चीज है? चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्टिव। क्या बताया था पिछले दिनों में इसके बारे में मैंने? री का क्या मतलब बताया था अलग से? दोबारा। री का क्या मतलब बताया गया था? दोबारा। ये थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं ताकि फिर हम जब इसे दोबारा कर सकें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। और प्रोडक्ट करने का क्या मतलब था? पैदा करना। बिल्कुल ठीक है, पैदा करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब आज जो जिस चीज को हमने डिस्कस करना है वो है फर्टिलाइजेशन। क्या चीज है? अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने वैसे आपको पहले भी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी, तो आज फिर हम इस चीज को दोबारा डिस्कस करते हैं, फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन का वैसे जो एक्चुअल मतलब है वो होता है कि जी किसी फर्टाइल चीज को पैदा करना। फर्टाइल चीज को पैदा करना। देखो, मेल एंड फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो दो चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एग के अंदर स्पर्म ट्रांसफर होता है। एग के अंदर स्पर्म ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है और उस एम्ब्रियो में एक प्रॉपरली नए न्यू बॉर्न बेबी, एक बेबी बिल्डअप होता है। इस पूरे अमल को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। किस चीज का? फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है कि फर्ज कर लें ये एक एग है। क्या है? ये एग है और अगर इसे एक स्पर्म इसमें चला जाता है प्रॉपरली, ठीक है, जैसे ही एक स्पर्म इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है जी? ये जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जब ये जाइगोट बन जाएगा तो इस अमल को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। क्या नाम देते हैं जी? क्लियर हो गया सबको? यहां तक समझ आ गई? कंसेप्ट क्लियर, सारा बेसिक आइडिया। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन में दो चीजें आपने बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेनी। पहली चीज स्पर्म और दूसरी चीज एग। क्या चीज जी? एग। याद रखना, स्पर्म हमेशा मेल्स में होते हैं। किन में होते हैं? और एग जो है ये फीमेल्स में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। दोनों जब मिलते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं जी। क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं। ठीक हो गया। और इस पूरे अमल को, इस पूरे कंसेप्ट को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। क्या नाम देते हैं जी? क्या कहते हैं इन्हें? ये जो स्पर्म और एग हैं इन्हें मादा, नर मादा गमेट्स भी कहते हैं। नर मादा गमेट्स भी कहते हैं। देखो, जो स्पर्म है ये नर गमेट है। क्या है? नर, ये नर गमेट है। और ये जो एग है इसे नाम क्या देते हैं जी? मादा गमेट्स। क्या नाम देंगे? यहां तक समझ आ गई बात की? कोई कंफ्यूजन, परेशानी? क्लियर? अच्छा, उसके बाद साथ ही आपने ये देखना है कि ये अमल ओवरी में से एक एग सेल निकलने के अमल यानी ओवोल्यूशन के बाद होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें सीखने वाला मिला, वो लफ्ज है ओवोल्यूशन। क्या है? क्या लफ्ज है जी? अच्छा, इसका मतलब ये है, हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो इंसान का बेली पोर्शन है यहाँ पर, तो फीमेल में एक ओवरी इधर पड़ी होती है और एक ओवरी इस तरफ पड़ी होती है। ठीक है। ओवरी वो हिस्सा होता है जहां से एग प्रोड्यूस होते हैं। जहां से क्या प्रोड्यूस होते हैं? पिछले हिस्से में जब हमने एवोल्यूशन या क्या कह लो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद ओजोनेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, ओजेनेसिस के बारे में, तो हमने देखा था कि किस तरह ओवरी से एग प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओवरी से। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये तब शुरू होती है जब इस ओवरी से एक एग बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा जी? क्या बाहर निकलेगा? और एग के पैदा होने को नाम दिया गया ओवोल्यूशन का। ओवोल्यूशन का। क्लियर है सबको? यहां तक बात समझ आ गई? समझ आ गई आपको? उसे छोड़ दो, इधर देखो, वो किसी और के लिए, किसी और गरीब का भला हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई सबको? अब इसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ हिस्से हैं
जिन्हें हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ये रेस कर दूं मैं? ओके। अब इस फर्टिलाइजेशन के ना कुछ मराहल है, क्या है? तो पहला मरहला ये है कि जब एक एग सेल, कौन सा सेल जी? एग सेल, ये पहला मरहला है। एग सेल या फिर इसके इर्द गिर्द सेल से खारिज होने वाले केमिकल्स के सिग्नल्स की वजह से, केमिकल के सिग्नल्स की वजह से स्पर्म जो है वो एग की तरफ, किसकी तरफ जी? एग की तरफ हरकत करता है। क्या करता है जी? अब यहाँ इस चीज को हम समझेंगे। फर्ज कर लो ये एक एग सेल है। कौन सा सेल है? अब एग सेल यहाँ पे रिलीज हुआ या इसके इर्द गिर्द, या इसके, हमने दूसरी बात क्या यहाँ पे सुनी, मतलब इसके जो सराउंडिंग में कुछ केमिकल खारिज हो रहे हैं। क्या खारिज हो रहे हैं जी? अब केमिकल के खारिज होने की वजह से जो स्पर्म सेल होता है वो इसकी तरफ हरकत करता है। क्या करता है जी? पहली बात समझ आ गई? ये पहला मरहला है। पहला मरहला क्या है कि एग सेल या इसके इर्द गिर्द सेल से खारिज होने वाले केमिकल्स के सिग्नल्स की वजह से, ये जो इसके इर्द गिर्द खारिज हो रहे होते हैं, स्पर्म सेल जो होता है इसकी तरफ क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? समझ आ गई? ओके। अगला जो मरहला है जो आपने इसमें याद रखना है, स्पर्म के सर पर एक कैप नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि ये वाला पोर्शन है। क्या है जी? ये दूसरा प्रोसेस अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इस हिस्से का नाम ये क्या है जी? कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक, कैप नुमा है ना, उर्दू में कैप नुमा उसे बोला गया। क्या बोला गया जी? कैप नुमा। इसे क्या नाम देते हैं? कैप नुमा। अब ये जो कैप नुमा स्ट्रक्चर है इसका नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है जी इसका? बोले जरा, इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? एक्रोसोम। चलें जी, शाबाश। इसका नाम रखा गया एक्रोसोम का। किस चीज का नाम रखा गया जी? एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है ये एक एंजाइम खारिज करता है। क्या खारिज करेगा जी? ये जो वाला ये हिस्सा है ये एक और चीज खारिज करेगा जिसका नाम क्या है? एंजाइम। क्या नाम है भाई? एंजाइम खारिज करेगा। क्या खारिज करेगा? एंजाइम खारिज करता है जो एग सेल की ब्रूनी लेयर को डाइजेस्ट करते हैं। अब ये एंजाइम क्या काम करेगा? ये जो एग सेल है इसकी ब्रूनी लेयर्स को, कौन सी लेयर्स को? ब्रूनी लेयर्स को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डाइजेस्ट करने का क्या मतलब होगा? हजम कर देंगे, खत्म कर देंगे उस चीज को। क्या कर देंगे जी? क्या कर देंगे? खत्म कर। अब आप खुद बताओ, अगर किसी की बाहर वाली दीवार जो घर की बाउंड्री खत्म हो जाए तो वहां पर किसी का जाना आना आसान नहीं हो जाएगा? नहीं समझ आ रही? अब फर्ज कर लीजिए ये जो एरिया है, क्लासरूम है या तो जो भी हमारे अपने अपने घर हैं, उनकी दीवारें ही अगर खत्म हो जाए तो वहां पे तो कोई भी आ जा सकता है, राइट? ऐसे ही होगा ना। तो एग सेल के बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं उन्हें एक एंजाइम एक्रोसोम से खारिज होता है जो उस सारी लेयर्स को क्या कर देता है जी? डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। ठीक हो गया? समझ आ रही? और इसकी वजह से स्पर्म एग सेल की मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। यानी अभी हमने दूसरे मरहले में क्या सुना? हमने ये देखा कि स्पर्म के अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप नुमा हिस्सा है जिसका नाम क्या हमने रखा, बल्कि साइंस वालों ने रखा, उसका नाम क्या है? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम से क्या खारिज हो रहा है? एक एंजाइम खारिज हो रहा है और वो एंजाइम जाकर एग सेल की क्या कर देता है जी? डाइजेस्टिव वाल्व को क्या कर रहा है? सॉरी, इसकी जो ब्रूनी वाल्व है उसे डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करने के बाद उसकी जो ब्रूनी लेयर है वो खत्म हो जाती है। ब्रूनी लेयर, अगर ब्रूनी लेयर खत्म हो रही है तो ये स्पर्म सेल कहां तक पहुंच जाएगा? मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? आप लोगों ने पीछे 9th क्लास में पढ़ा कि सेल वॉल के बाद अगला जो हिस्सा आता है उसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक हो गया जी। अब तीसरे मरहले को आपने देखना है। अब स्पर्म सेल कहां पे पहुंच चुका है जी? स्पर्म सेल जो है ये मेम्ब्रेन, इसे हम क्या नाम देंगे? अब
ये मेम्ब्रेन तक पहुंच चुका है। कहां तक पहुंच चुका है? और ये जो कैपनुमा स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, इसका नाम क्या है? एक्रोसोम। क्या नाम है? एक्रोसोम। चलें, कहता है स्पर्म की मेम्ब्रेन और एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे। अब ये जो स्पर्म वाला हिस्सा है और मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आके नंबर 3 यहाँ पर आकर उन्होंने बोला कि ये दोनों चीजें आपस में फ्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी जी? फ्यूज हो जाएंगी। दे फ्यूज विद ईच अदर। ठीक है, दोनों जो पोर्शन होंगे यानी सेल मेम्ब्रेन का और एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन होगी, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शाबाश, फ्यूज हो जाएंगे। और ये फ्यूजन एग सेल में रिएक्शन का आगाज करवाएगी। पहला काम यहाँ पर क्या हुआ? फ्यूज हुए, और उसके फौरन बाद क्या होगा जी? रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिएक्शन शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको? तो अभी तक ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये 3 बातें हमने डिस्कस की कि एग सेल जो है, एग सेल ये उसके इर्द गिर्द केमिकल की वजह से स्पर्म सेल उस तक पहुंचेगा, और स्पर्म सेल में दूसरा हमने देखा कि उसका जो कैप नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं, और एक्रोसोम एक एंजाइम खारिज करता है जो कि उसके बाहर वाली लेयर को डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने की वजह से ये उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचने पर क्या होगा? ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और रिएक्शन का आगाज हो जाएगा। रिएक्शन का आगाज हो जाएगा। अब इन रिएक्शन के नतीजे में एग सेल की ब्रूनी लेयर मजीद स्पर्म के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और काम हुआ इसी रिएक्शन के नतीजे में। रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा मेरा बच्चा? रिएक्शन के नतीजे में काम शुरू हो जाएगा कि ये जो लेयर थी ना, बाहर वाली लेयर, ये मजीद परमिएबल हो जाएगी। परमिएबल का मतलब है कि उसमें और आसानी से चीजें उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। जो थोड़ी बहुत रुकावट थी वो भी खत्म हो जाएगी। रुकावट भी खत्म हो जाएगी। 3 प्रोसेस की समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है सब बच्चों? अब चौथे प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं, चौथे मरहले को। मेम्ब्रेन के फ्यूजन के बाद स्पर्म का न्यूक्लियस एग सेल में दाखिल होता है। अब नंबर 4 को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी। नंबर 4 में ये होगा कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, क्या है? मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन के बाद, कब? डिफ्यूजन के बाद। मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन के बाद क्या होगा कि ये जो स्पर्म सेल है, इसे हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। फर्ज कर लें कि ये जो कैपनुमा स्ट्रक्चर था ये, और ये जब फ्यूज हो चुका है एग सेल के साथ, तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस वाले सेल के न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये न्यूक्लियस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ गई सबको? ये चौथा मरहला होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। कहां पर जी? क्लियर है ये? इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। इसका आखिरी हिस्सा, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये जो यहाँ पर ये 5वां मरहला मैं लिखने लगा हूं, जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई थे जी? दोनों न्यूक्लियाई जो है, अब ये 2 न्यूक्लियाई है। कितने न्यूक्लियाई हैं? देयर आर 2 न्यूक्लियाई। एक एग सेल का है और दूसरा स्पर्म सेल का। दूसरा किसका है? अब दोनों जैसे ही ये फ्यूज हो जाएंगे तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए? 2। अब एक हिस्से में एग सेल में 23 क्रोमोसोम थे। कितने थे जी? देखो हम लफ्ज क्या यूज करते हैं? हैप्लॉइड का। किस चीज का? ये जब भी गेमेट्स बनते हैं ना, जो स्पर्म और एग बनते हैं, तो इनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? और दोनों मिलके कितने बनाते हैं? इसी वजह से हम इंसान बन के सामने आते हैं। समझ आ रही बात? अगर हमें क्रोमोसोम का 1-2 नंबर भी अप डाउन हो जाए ना, फर्ज कर लो किसी में 42 हो जाए, 8 हो जाए ना, 48 हो जाएंगे, वो चिंपैंजी बन जाएगा। क्रोमोसोम के नंबर इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई? अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों मेम्ब्रेन के बाद दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जी? उसके बाद जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। क्लियर है भी? तो ओवरऑल ये आपका सारा फर्टिलाइजेशन था। क्या था जी? अगर आपका किसी भी बच्चे का इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो वाले जो हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी? समझ आ गई सबको? चलें ठीक है, डन करें इसे।